time period of a simple pendulum is 2 seconds. It's a data, you know, first of all you should write down the data. Time period of simple pendulum, which is t is equal to 2 seconds. Okay. What will be its length on earth? Find करते हैं. And what will be its length on the moon? मून पे आपको पता है ग्रेविटी 1/6 ऑफ द होती है. G on earth which is 10 meter per second square and G on moon 1/6 of the gravity of the earth. Okay, ये काइंडली आपने याद रखना है. 1/6 of the gravity. So to find out क्या फाइंड करने जा रहे हैं जी हम? लेंथ ऑन अर्थ, द सेकेंड पार्ट लेंथ ऑन मून. कैलकुलेशन, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप. Calculation or solution you may write as, everybody should know the time period of simple pendulum is always equal to, we have already derived this relation in previous lecture. Please, you may watch the previous lecture. So it's a formula of time period of simple pendulum. Time period is given, which is 2 seconds. G on earth, which is 10 meter per second square. G on moon is a 1/6 of the gravity. हम जितने हाइट पे जाते हैं उतनी G की वैल्यू कम हो जाती है, और मून पे 1/6 ऑफ द ग्रेविटी है. ये हम कैलकुलेटर के जरिए बाद में कैलकुलेट करेंगे. सो द फर्स्ट स्टेप क्या है, मैं आपको इस कोशिश करूंगा ये कोर्स इस बोर्ड के ऊपर पूरा न्यूमेरिकल एक्सप्लेन करने की. फर्स्ट केस में वी शुड कैलकुलेट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L. हम इस स्क्वायर रूट को रिमूव करेंगे बाय टेकिंग स्क्वेयरिंग बोथ साइड. 4 पाई स्क्वायर L बाय G. लो जी, स्क्वायर रूट इज गोइंग टू रिमूव. माय डियर स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट हमने रिमूव कर दी है. ओके, अभी हम L को सेपरेट करेंगे. ये L का ये साथ कोफिशिएंट है, ये इंटू L GT स्क्वायर. आई होप कि आपको इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद क्लियर नजर आएगा. ठीक है, तो L, ये भी हम अर्थ की बात कर रहे हैं तो फिर हम इसके साथ E यूज कर लेते हैं. When you can separate this LE, dividing the coefficient GE T square by 4 pi square. कलर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको ऐसे जो यूज हो, जो शार्प हो. Now it's a second equation. LE mean length. L is equal to GT square by 4 pi square. Substitute the values to get, putting the values to get. Dear students, just put करें. G on earth 10, time period which is given 2 seconds, 2 square divided by 4 pi square. pi square की वैल्यू आई होप एवरीबॉडी नो 3.14 होती है. इसका स्क्वायर है. कैलकुलेटर आपने खुद यूज करना है. आई होप कि एवरीबॉडी नो हाउ टू यूज कैलकुलेटर. तो प्लीज थोड़ा सा जरा इसको समराइज करते हैं. 2 टाइम 2 4, 4 divided by 4 into 3.14 square, 4 is cancelled. 10 divided by 3.14 whole square. So this means you can calculate by the calculator. जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आई होप कि जब आप कैलकुलेटर मेरे पास इस वक्त एट द स्पॉट नहीं है, आई होप कि जब आप इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो इट्स वैल्यू बिकम्स टू बी, चूंकि ये 10 है, ये तकरीबन 9 पॉइंट समथिंग हो जाए तो 1.02 मीटर. इट्स योर फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट बेटा देखें जरा. सेकंड पार्ट लेंथ ऑन मून. यही फॉर्मूला यूज होगा. इंस्टेड ऑफ GE वी यूज GM. टाइम पीरियड दिस 4 pi square. Just substitute the value of GM.
जब आप 10 डिवाइडेड बाय 6 करते हैं तो इसकी वैल्यू आप लगा लेंगे डेसिमल फॉर्म में. यू कैन कैलकुलेट 10 डिवाइडेड बाय 6, 2 टाइम 2 4 डिवाइडेड बाय 4 3.14 स्क्वायर. ओके, इज इट क्लियर? ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा तीसरा. लेकिन इंस्टेड ऑफ लेंथ ऑन अर्थ वी शुड यूज लेंथ ऑन मून. तो अभी हमने जी की वैल्यू कौन सी पुट की है? मून वाली. ये 4 अगेन आपके साथ कट गया, ठीक है, न्यूमरेटर डोमिनेटर सेम है. तो 10 ये 6 डिनोमिनेटर में आ जाएगा. कैलकुलेटर करेंगे जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास लेंथ ऑन मून पे ऑटोमेटिकली कम होगी. ये आपने बेटा कैलकुलेटर यूज करना. आई होप कि ये कोई मुश्किल नहीं है. कैलकुलेटर माशाल्लाह आप सबको यूज करना आता है. और ये फर्स्ट न्यूमेरिकल ऑफ चैप्टर नंबर, इसको थोड़ा सा मैं समराइज कर दूं. टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम्स 2 सेकेंड है. कहते हैं फाइंड द लेंथ ऑन अर्थ एंड ऑन मून. तो लेंथ ऑन अर्थ, लेंथ ऑन मून हमने कैलकुलेट करनी है. द वैल्यू ऑफ जी अर्थ पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मून पे 1/6 ऑफ द ग्रेविटी थी, वो हमने एज इट इज रखी है, हमने इसको डेसिमल में लिया. टाइम पीरियड का फार्मूला प्लीज रिमेंबर इट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, ये टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फार्मूला प्लीज आपने याद करना है. इसको हमने सिंपल पेंडुलम में ड्राइव किया था. यहां से एक ऑप्शन ये है कि डायरेक्टली आप वैल्यू पुट करें. इट्स अ डिफिकल्ट जॉब, उसमें थोड़ा सा मुश्किल होगा. तो इसलिए प्लीज मैं अपने स्टूडेंट को हमेशा सजेस्ट करता हूं कि लेंथ ऑफ अर्थ और मून की एल की वैल्यू सेपरेट कर लें और देन यू कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, और फिर यही फार्मूला आप मून के लिए से यूज करें, वैल्यू पुट करें और आखिर में ये दो लेंथ ऑन अर्थ. अच्छा, कोशिश करें आंसर मस्ट बी रिटन इन अ ब्लॉक. ये जब आंसर लिखें ताकि एग्जामिनर शुड नो अबाउट इट कि फर्स्ट पार्ट का भी और सेकंड पार्ट, दोनों पार्ट का आंसर ये आंसर्स है. माय डियर स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का सिलसिला जारी है. 10.1 I have explained in a detailed way. The second problem, chapter number 10, 10.2. Please, I just read the statement at first, understand it, then we should solve it. A pendulum of length 0.99 meter. Length is 0.99 meter है. I have already explained there are 3 steps of numerical problem: data to find out, calculation or solution. The first point is given, length of pendulum this which is taken to the moon by astronaut. Astronaut इसको मून पे लेके जा रहे हैं, तो उस हवाले से the time period of pendulum is 4.9. Find the value of G at the moon. Gm, G सिंपल ग्रेविटी है, M हमने बेस पे लिख दिया मून. तो ये मैंने इसलिए सॉल्व किया जो आपका शॉर्ट टाइम में हम इसको न्यूमेरिकल को समराइज कर लें. तो प्लीज फर्स्ट पार्ट, लेंथ इज गिवन, टाइम पीरियड इज गिवन, फाइंड क्या करना है? G at moon. ओके, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम एवरीबॉडी शुड क्लियर अबाउट इट. T इज इक्वल टू 2 pi L by G M. यहां से मैंने आपसे कहा था फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड सॉल्व दिस इक्वेशन टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ G, then we should substitute the values, squaring both sides, then by cross multiplied coefficient of Gm t square is going to divide it. This equation used to find the value of G at moon, Gm. Putting the values, instead of pi we should substitute its value 3.14. Length given 0.99. Time period given which is 4.9. When you can open the square of this, use it. Multiply by these two terms divided by this, we will get this. It's your MCQ as well. Please note it. ये आपने grade 9 में किया हुआ है कि G at moon which is 1.62 near about, उसको हम round off करके कह सकते हैं 1.63 meter per second square. So if you get this answer, this means, जैसे मैंने बताया था कि अर्थ के ऊपर G की वैल्यू नॉर्मली हम मैट्रिक तक लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन इन हायर क्लासेस में FSC में आप 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे. तो अगर वो 1/6 ऑफ द ग्रेविटी लेंगे तो ऑटोमेटिकली दिस 1.63 इज योर आंसर. सो दिस इज अ वे हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ G एट मून. इस तरीके से हमने मून पे
ठीक है, on the surface of the moon. We should calculate the value of g on the surface of moon, which is 1.63 meter per second square. Okay, dear students, numerical problems are going on. Problem number 3rd, 10.3. 10.3 problem. 10.3. Please listen the problem, then we should calculate it. Find the time period. देखिए, हर न्यूमेरिकल में कभी वो कहता है लेंथ फाइंड करें, कभी कहता है वैल्यू ऑफ जी फाइंड करें. इन दिस प्रॉब्लम find the time period of simple pendulum of 1 meter length, okay, placed on earth and on moon. The value of g on the surface of the moon, everybody know, these are the basic. In this problem, length is given, which is 1 meter. G at earth, everybody should know, meter per second square. In this part, we should calculate find out time period number 1 on earth and time period on moon. So moon पे everybody should know. तीसरा पार्ट इसका हमने कैलकुलेशन पे आना, पहले कैलकुलेशन पे आ जाए. तो these are the steps. प्लीज मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप यूज्ड टू हो जाएं. टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, नंबर ऑफ टाइम we have done it, which is L by G, 2 pi under root L by G. ये फार्मूला है. अभी हम जब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं टाइम पीरियड ऑन अर्थ, सो दिस मीन G 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. द फर्स्ट पार्ट, टाइम पीरियड ऑन अर्थ, L1 है, G becomes to be 10. बड़ा सिंपल है ये. इसको देयर इज नो नीड टू टेक स्क्वायर रूट, क्योंकि ऑलरेडी टाइम पीरियड लेफ्ट साइड पे सेपरेट है. इसमें नो नीड टू राइट डाउन द कैलकुलेट द सेपरेट वैल्यू. ऑलरेडी टाइम पीरियड इज ऑलरेडी बी डन राइट टू द लेफ्ट साइड. सो 1/10 को आप जब डेसिमल में लिखेंगे तो आप देखेंगे कि 2 into 3.14. जब आप कैलकुलेट करेंगे 1.1 का अंडर रूट, तो इसको जब कैलकुलेट आप करेंगे तो ये आपका, आई होप के कैलकुलेटर जब आप यूज करेंगे तो ये आपके पास टाइम पीरियड क्या आ जाएगा जी. यहाँ पे हमारे पास नियर अबाउट टू बी 2 सेकेंड. ये आपने कैलकुलेट करना है कैलकुलेटर से, फिर आपने वैल्यू निकालनी है. ये बिल्कुल सिंपल है, वेरी सिंपल प्रॉब्लम. टाइम पीरियड ऑलरेडी सेपरेटेड है. 2 और पाई की वैल्यू पुट करके L लेंथ 1 मीटर है एंड G की वैल्यू लगाएंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया. सेकंड पार्ट, नाउ फाइंड टाइम पीरियड ऑन मून. इसको जरा प्लीज अंडरस्टैंड करना है. इंस्टेड ऑफ G 10 मीटर पर सेकेंड वी शुड यूज एज 2 पाई L by G m. ग्रेविटी ऑन मून विच इज 1/6 ऑफ द ग्रेविटी, जो कि नॉर्मली आपने देखा है कि इस फॉर्म में आती है. इसको भी एज इट इज आपने इसको भी ऐसे ही लेके चलना है. ठीक है. टाइम पीरियड ऑन मून 2 into 3.14 into L वही है, लेंथ 1 मीटर है. अभी G की वैल्यू क्या आ जाएगी? इंस्टेड ऑफ 10 वी शुड यूज 1.66. जब आप इसको 1-2 स्टेप में आपने कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना है और इसको आपने कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर. और मेरे पास चूंकि इस वक्त कैलकुलेटर नहीं है तो आपने इसको कैलकुलेट करके इसको नियर अबाउट आप देखेंगे कि आपका आंसर 4. आई थिंक सो कि ये बिल्कुल वही आंसर आएगा 4.9 सेकेंड. 4.9 सेकेंड. अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप इसको लिख भी सकते हैं 0.77
6 मैंने जो कैलकुलेट करके देखा है, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट, सो देयर आर 2 आंसर्स, टाइम पीरियड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, टाइम पीरियड ऑन द मून। मून के लिए आपने L फिक्स है 1 मीटर और G की वैल्यू इंस्टेड ऑफ 10 वी शुड यूज एज 1/6 ऑफ द ग्रेविटी, और फार्मूला वही है टाइम पीरियड ऑफ। Dear students, numerical problems are going on. Last problem according to ALP, which is 10.4. Please listen the statement, then understand it. सबसे पहले statement आपके सामने मैं read इसलिए करता हूँ, you should understand the statement at first, then you should write down the data, find out calculation, then so. A simple pendulum completes one vibration in 2 seconds. One vibration in 2 seconds mean टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड। इसको कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड पेंडुलम। 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड मीन टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड पेंडुलम विच इज गिवन। नाउ वी शुड फाइंड सिंपल, जी की वैल्यू वही है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो आप नॉर्मल लेते हैं। पहला स्टेप ये हो गया। सेकेंड टू फाइंड आउट, हमने फाइंड आउट करना है जी लेंथ, फाइंड आउट करनी है। तीसरा स्टेप कैलकुलेशंस का है। अभी तो माशाल्लाह आप यूज्ड टू हो गए हैं क्योंकि ये प्रॉब्लम का एक पूरी सिमेट्री है। मैंने एक एक प्रॉब्लम आपको सेपरेट सॉल्व करके दी है। कोविड-19 में प्लीज कहीं एकेडमी में कहीं पे इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। फार्मूला अभी तक स्टिल आप देख रहे हो, एक ही फार्मूला यूज हो रहा है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम विच इज T is equal to pi L by G। अभी टाइम पीरियड 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड गिवन है। G की वैल्यू एवरीबॉडी शुड नो। नो इन दिस प्रॉब्लम वी शुड कैलकुलेट व्हाट इज द लेंथ ऑफ सेकेंड पेंडुलम। इन अदर वर्ड्स FSC में जाएंगे तो आपको एग्जैक्ट क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज सेकेंड पेंडुलम। कंप्लीट 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड, सो जस्ट कैलकुलेट इट। अभी इसको आप L को सेपरेट करें ताकि आपको आसानी हो जाए। टेकिंग स्क्वेयरिंग बोथ साइड, 4 स्क्वेयर L बाई G बाई क्रॉस मल्टीप्लाइड L इंटू 4 पाई स्क्वेयर GT स्क्वेयर। आ जाए अपनी राइट साइड पे, L के साथ कोफिशिएंट डिवाइड कर लें, GT स्क्वेयर बाय 4 पाई स्क्वेयर। ये आपका फार्मूला ड्राइव हो गया। ये मैं खुद आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूं, ठीक है। अभी आपने यहां पे पुटिंग करनी है वैल्यूज, पुटिंग वैल्यूज टू गेट L। G की वैल्यू वही 10 पुट करेंगे। टाइम पीरियड 2 to the 4 into 3.14 द पाई वैल्यू इज। अभी आप देख रहे हैं इसको गौर से कि 2 टाइम 2 4, L is equal to 10 into 4 by 4 into 3.14। कैलकुलेटर अपने ऑन कर लें, 4 कैंसिल हो जाएगा तो L 10 by, ये आपको पहले भी कैलकुलेशन बताई थी, तो L की वैल्यू आपकी नियर अबाउट टू बी वैल्यू। आपने प्लीज इसको कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ आंसर। जैसे मैं लिखा था कि ब्लॉक में लिखना है ताकि प्रोमिनेंट हो जाए एज कंपेयर टू प्रीवियस वन। इट्स वेरी इजी प्रॉब्लम, कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि फर्स्ट प्रॉब्लम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ALP के मुताबिक ये फर्स्ट 4 प्रॉब्लम आपके चैप्टर नंबर 10 से हैं। इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आपको मैं थोड़ा सा समराइज करवाता हूं। टेक द स्क्रीनशॉट, ओके। प्लीज लिसन इट। फाइंड द लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम। सेकंड पेंडुलम मीन कंप्लीट 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड। ओके, गॉट इट। डाटा T is equal 2 सेकेंड, G वैल्यू फिक्स्ड है, वही आपको पता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। लेंथ फाइंड करनी है। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज, एवरीबॉडी शुड नो। ये तो आप माशाल्लाह कितने सारे प्रॉब्लम आपने इसी से कैलकुलेट किए हैं। L को सेपरेट कर लें, स्क्वेयरिंग लें, और ये आपका फार्मूला आ गया जनाब। इसको आप इस फार्मूले से आप लेंथ फाइंड करेंगे। G की वैल्यू, टाइम पीरियड की वैल्यू पुट करने के बाद एट द एंड यू विल कैलकुलेट। आखिर में आप स्टेटमेंट जरूर लिखेंगे। मैं आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को पता है मैं आखिर में ये स्टेटमेंट का क्वेश्चन, स्टेटमेंट में आंसर। हेंस द लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम इज
length of second pendulum is 1.02 second. Thank you.